नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम अलवर के अधिकारियों की सहमति से सरकारी खजाने को लगाया चूना, लगाई गई टाइल्स लगी उखड़ने। अलवर शहर के वैशाली नगर में हनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की हुई ओपनिंग। अस्पताल में 24 घंटे मिलेंगी सभी सुविधाएं। अलवर शहर के कंपनी बाग में मधुमक्खियों के हमले से मोर की हुई मौत, तिरंगे में लपेट कर दी श्रद्धांजलि। अलवर थाना गाजी मार्ग पर कार की टक्कर से एक व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। कारोली गांव में जमीनी विवाद में भतीजों ने की चाचा की हत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर जांच पड़ताल की शुरू। राजगढ़ में ठेका खोलने का तीसरे दिन भी किया विरोध, महिला पुरुषों ने दिया धरना। चौपान की थाना पुलिस ने 3 नकबजनों को किया गिरफ्तार, 2 विद्युत मोटर बरामद कर बोलेरो की जब्त। चाणक्य परिवार ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, प्रतियोगिता के विजेताओं का किया सम्मान। आईआईटी जेईई के रिजल्ट में करियर मेकर के 4 विद्यार्थियों का हुआ सिलेक्शन, विद्यार्थियों ने श्रेय गुरुओं और कठिन मेहनत को दिया। जार का जिला स्तरीय सम्मेलन में स्मारिका का किया सम्मान, पत्रकारों के हित में कार्य करने का लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में नगर निगम के द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के तहत टाइल्स लगाने के कार्य में गड़बड़झाला किया जा रहा है। ये गड़बड़झाला निगम के अधिकारियों की सहमति से ठेकेदार कर रहा है। नगर निगम का सौंदर्यीकरण में टॉयलेट निर्माण, पौधारोपण और रोड किनारे टाइल्स में विफल नजर आ रहा है। इसके अलावा शहर का अतिक्रमण, शहर की सफाई व्यवस्था, सीवरेज का कार्य या रोड निर्माण सब में गड़बड़झाला नजर आ रहा है। मुंगसका से काली मोरी को जाने वाले रास्ते पर रोड किनारे 1 महीना पूर्व टाइल्स नगर निगम के द्वारा लगाने का ठेका दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही टाइल्स टूटने लग चुकी है। टाइल्स 2 तरह की टाइल्स लगाई गई हैं, जिसके अंदर अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मजबूत टाइल्स कौन सी है और खराब टाइल्स कौन सी है। ऐसे ही नगर निगम के ठेकेदार निगम के राजस्व को लूटने में लगे हुए हैं। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका को शिकायत करने के बाद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौमा में श्याम शाखा मंडल सदस्यों और ग्रामीणों के सहयोग से श्यामलीन पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा के आशीर्वाद से प्रेमपीठ तेजारा के पीठाधीश्वर कृष्ण चैतन्य मोहन आचार्य के सानिध्य में शनिवार रात्रि को बाबा श्याम का श्याम वंदना महोत्सव मनाया गया, जिसमें पंडित सुनील वशिष्ठ द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार के द्वारा गणेश पूजन और बाबा श्याम सहित सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया। वंदना महोत्सव में बहादुरपुर के श्याम मंदिर पुजारी सोनू शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद हरियाणा के भारत खुराना द्वारा गणेश वंदना, हनुमान वंदना और गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अनेक भजनों के द्वारा बाबा श्री श्याम का गुणगान कर दर्शकों का मन मोह लिया और खूब तालियां बटोरी। करीब 2 घंटे तक गुणगान करने के पश्चात राम दरबार की सुंदर झांकी दिखाई गई और भजनों की धुन पर हनुमान जी द्वारा नृत्य किया गया। उसके बाद जयपुर की खुशी और खुशबू, उसके साथ दिल्ली की कपिल लाडली द्वारा बाबा श्याम का गुणगान किया गया। मंच संचालन ऋषिराज अग्रवाल द्वारा किया गया। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग के स्थित डीएसपी कार्यालय के समीप ठेका खोले जाने के विरोध में तीसरे दिन महिला पुरुष धरने पर बैठे रहे एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। लल्लूराम खुर्द ने बताया कि बांदीकुई मार्ग स्थित नयाबास हवेली के पास शराब का ठेका खोला जा रहा है। उसके समीप शिव मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर, चावड़ माता मंदिर व दादू दयाल जी की छतरी मौजूद है, जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं सार्वजनिक पानी का नल लगा हुआ है, जहाँ देर रात तक महिलाएं पानी भरती हैं। यदि शराब ठेका खुलता है तो शराबियों का आवागमन रहेगा
और अशांति का माहौल बना रहेगा, जिससे वहां के बाशिंदों एवं छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा महिलाओं का जीना भी दूभर हो जाएगा। उन्होंने शराब का ठेका अन्यत्र खोले जाने की मांग की है। जी, मेरा नाम लल्लूराम खुर्द है। हाँ। और आदिवासी सेवा संस्थान का मैं कार्यकर्ता हूँ और इस कॉलोनी में हम यहाँ आकर के हमने अपना रेजिडेंस बनाया है। हाँ। हमको बड़ी शांत और अच्छी कॉलोनी लग रही थी, इसलिए हमने भी यहाँ करीब करोड़ रुपए लगा करके अपने रेजिडेंस बनाया है कि भाई यहाँ शांति से रहेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ भी देखा कि आगे जस्ट आगे ही हमारे सीताराम जी और प्राचीन शिवालय है, उसके जस्ट बगल में ही जो दुकान है उनमें एक दारू का ठेका खोला गया है। आज वो 5वें दिन हमको पता लगा महिलाओं को, तो महिला ने रात में भी जाकर के उनको जो सामान डाल रहे थे वो डालने से मना किया। काफी उन्होंने हंगामा भी किया, लेकिन वो लोग जबरदस्ती सामान डाल गए। इसके बाद में आज तीसरा दिन है धरना चलते हुए। काफी लोगों ने बड़ी संख्या में आकर के महिलाओं ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया और महिलाएं रोड पर भी लेट गई। उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश की। हमने उनको समझाइश भी किया कि भाई ठीक है, हमको कानून हाथ में नहीं लेना है। लेकिन यहाँ कल आए थे प्रशासन के लोग, उसमें जो कि आबकारी विभाग के सीआई थे मुकेश गुर्जर जी, वो आए और उन्होंने महिलाओं के साथ में भी अभद्रता की और जो यहाँ लोग थे जो उनको महिलाओं को भी समझा रहे थे उनके साथ में भी अभद्रता की। और हमारे एक कार्यकर्ता जो कि ITI कॉलेज है यहाँ पास में ही, उनके ITI कॉलेज के डायरेक्टर अजय यादव जी को गिरफ्तार करके ले गए और बहुत ज्यादा जबरदस्ती, मतलब उन्होंने ये चैलेंज देकर के कौन बंद कर सकता है, हम खुलवाते हैं। तो उन्होंने उसकी शटर खुलवाई और आज ये ठेका यहाँ खुल गया सामने। यहीं देखो पड़ोस में शिव जी का मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है, दादू दयाल जी का आश्रम है। इधर को एक 24 घंटा चलने वाला सार्वजनिक नल है, पीछे को माता जी का मंदिर है और यहीं कल्पना चावला कॉलेज है। बच्चियां भी आती जाती हैं इस रास्ते से। इधर को शमशान घाट भी है दूसरे नंबर पर पल्ली साइड, और यहाँ जीवन पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। इस प्रकार से आज धरने के दौरान क्या हो रहा है? धरने के दौरान साहब आज हमने ये अखंड एक तरह से रामायण पाठ का हमने आयोजन आज ये शुरू में इसमें स्टार्ट किया गया है, सुंदरकांड का पाठ और भजन संध्या। इस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम मतलब अनिश्चितकालीन धरना हमने यहाँ रखा है। उसमें महिला पुरुष साधु संत सभी हमारे जो पड़ोस के जो मोहल्ले हैं उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और इस प्रकार से जब तक ये धरना जारी रहेगा तब तक कि ये ठेका यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगा। भिवाड़ी चौपान की थाना पुलिस ने नकबजनी के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए नकबजनी प्रकरण में वांछित 3 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 विद्युत मोटर बरामद कर वारदात में प्रयुक्त बोलेरो को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के आदेश अनुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, कैलाश चौधरी पुलिस उप अधीक्षक वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के परिवीक्षण में एवं नाथूलाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी के निर्देशन में नकबजनी एवं चोरी के प्रकरण में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए नकबजनी प्रकरण में वांछित 3 नकबजनों को घटना में प्रयुक्त वाहन बोलेरो सहित गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के लाजपत नगर स्थित पुरुषार्थी भवन में चाणक्य परिवार की ओर से प्रतियोगिता में विजेताओं विद्यार्थियों का सम्मान किया। साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के रक्तदान किया। चाणक्य परिवार ने राजकीय जनाना चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर टेकचंद का भगवा चुन्नी उड़ाकर शील्ड देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के संरक्षक मुरारी लाल भारद्वाज ने बताया कि चाणक्य परिवार की तरफ से रक्तदान शिविर व बसंत पंचमी पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा में विजेताओं का सम्मान किया गया, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 4000 रखी गई थी, जिनमें से 70 विद्यार्थियों का आज गौरवपूर्ण सम्मान किया गया। वहीं दूसरी ओर चाणक्य परिवार के द्वारा दूसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। आज चाणक्य परिवार अलवर द्वारा रक्तदान शिविर एवं बसंत पंचमी पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जिसमें सनातन के बारे में, वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्रों के बारे के अंदर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी। उसके अंदर लगभग 4000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। उनमें लगभग 70 छात्र छात्राओं को आज सम्मानित किया जा रहा है और ये हमारा दूसरा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है जो चल रहा है। अब तक लगभग 40 यूनिट ब्लड का रक्तदान हो चुका है और अभी ये प्रोग्राम लगभग 4 बजे तक चलेगा। चाणक्य परिवार का मेन उद्देश्य जो है समाज के अंदर सामाजिक समरसता पैदा करना और सनातन के बारे में एक अच्छी सोच पैदा करना है, जिससे हम सभी सनातन के बारे में सोचें। अभी तक 40 यूनिट रक्त डोनेट हो चुका और हमारा मिनिमम 2 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया। आईआईटी जेईई के रिजल्ट में करियर मेकर के 4 विद्यार्थियों ने सिलेक्शन प्राप्त कर अभिभावक और संस्था का नाम रोशन किया है। करियर मेकर के डायरेक्टर रवीश गोयल और विजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि गौतम सिंह नरूका, इशिका सैनी और देवेंद्र सिंह नरूका का आईआईटी जेईई में कक्षा 12वीं के साथ सिलेक्शन हुआ है तथा स्वास्तिक कौशिक का करियर मेकर टारगेट बैच से सिलेक्शन हुआ है। सभी विद्यार्थियों ने इसका श्रेय गुरुजनों की कठिन मेहनत तथा अभिभावकों के सहयोग एवं संस्था के बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन टीम एवं उनके कठिन मेहनत को दिया है। करियर मेकर के डायरेक्टर रवीश गोयल ने बताया कि करियर मेकर कई वर्षों से बोर्ड का बेहतरीन रिजल्ट देता आया है तथा ये करियर मेकर का फाउंडेशन का प्रथम बैच था, जिसमें कुल 7 अभ्यर्थियों में से 4 विद्यार्थियों का सिलेक्शन प्राप्त कर संस्था ने अलवर में एक अलग पहचान बनाई है। अलवर शहर के वैशाली नगर में हनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आज ओपनिंग हुई। अब एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी एमबीबीएस एमडी शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ ने बताया कि हॉस्पिटल की ओपनिंग से पूर्व 19 अप्रैल को रामायण पाठ और 20 अप्रैल को हवन का आयोजन किया गया। आज चीफ गेस्ट मंत्री संजय शर्मा ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मंत्री शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम भी लगाया। डॉक्टर राकेश चौधरी ने बताया कि हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, ट्रॉमा सेंटर, बर्न एवं पॉइजन का इलाज, 24 घंटे जांच सुविधाएं, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, महिला रोग विशेषज्ञ, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ सहित अन्य सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए हॉस्पिटल के लिए। सर बताएं सर आज की कार्यक्रम के लिए। आज हम 2 साल से जो मेहनत कर रहे थे हॉस्पिटल को बनाने के लिए, आज वो हमारा पेड़ तैयार होकर खड़ा हो गया है और हमारा मन ये था कि हम यहाँ पे सारी सुविधाएं दें हॉस्पिटल में। फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, हड्डियों के डॉक्टर साहब हैं, सभी यहाँ हमारे साथ में बैठेंगे सेवाएं देने के लिए। यहाँ पे आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी का सभी काम, सभी तरह की फैसिलिटीज की हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो कोई आए वो यहाँ से निराश होकर ना जाए। सर गरीबों के लिए क्या सुविधा मिल सकती है? गरीबों के लिए यहाँ हमने ऐसा रखा है, जो कोई पैसा मन से देके जाएगा सिर्फ वो ही लिया जाएगा, उनसे और एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की जाएगी। सरकारी सुविधाओं का लाभ, सरकारी सुविधाओं का महीने भर में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सभी तरह की सुविधाएं आरजीएचएस, चिरंजीवी, भामाशाह सभी के लिए अप्लाई किया हुआ है जी। महीने भर में शायद सारी चीजें रास्ते पे आ जाए। आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं डॉक्टर राकेश चौधरी, यहाँ मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन पीडियाट्रिशियन यहाँ पे और डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर यहाँ रखे गए हैं।
जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की अलवर इकाई द्वारा 5वां जिला स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह एवं स्मारिका कलम के सिपाही का विमोचन मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण मैरिज गार्डन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित पायल जांगिड, पद्मश्री उषा चोमर, एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, महिला एवं बालिका के लिए आत्मरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही बहरोड की रेणुका यादव और शिक्षाविद डॉक्टर अनीता सोनी थी। कार्यक्रम में अलवर जिले में 20 वर्षों से स्वच्छ पत्रकारिता कर रहे 31 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इनमें राकेश असंक, धर्मेंद्र अदलखा, राजीव कुमार श्रीवास्तव, स्वदेश कपिल, सुजीत कुमार, सुभाष तिवारी, राजेश मूडी, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, सुरेश पंडित, चंद्रप्रकाश सैनी, रविंद्र यादव, बीबी रानी व बाबू लाल गोला का बास सहित जिले भर के पत्रकार थे। इस कार्यक्रम में अन्य 21 पत्रकारों को उनके विशेष समाचार संकलन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नारी शक्ति को समर्पित इस कार्यक्रम में जार के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिले भर से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने संस्मरण सुनाए। अतिथियों का स्वागत संरक्षक महिपाल सिंह शेखावत, एडवोकेट हरिशंकर गोयल, पृथ्वी सिंह नरूका, पीयूष उपाध्याय, सुरेश शर्मा, अवधेश नरूका, धर्मेंद्र अदलखा, धर्मेंद्र स्वामी के द्वारा किया गया। पत्रकार समाज का आईना है पायल। कार्यक्रम में यूनेस्को में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित पायल जांगिड ने कहा कि पत्रकारों को सम्मानित करके मैं स्वयं भाव विभोर हो रही हूं। पत्रकार समाज को सही राह दिखाता है। वर्तमान में पूरा विश्व पत्रकारों की ओर देख रहा है कि वो ही लोकतंत्र और नैतिक मूल्यों को बचा सकते हैं। उनके संघर्ष को नई दिशा देने वाले पत्रकार ही हैं। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने कहा कि पत्रकार कोई पेशा नहीं बल्कि सेवा भावना है जो हर समय समाज का ख्याल रखता है। वर्तमान में पत्रकारों ने ही जीवन मूल्यों को बचा रखा है। पुलिस और पत्रकारों का गहरा नाता है। यहाँ वरिष्ठ पत्रकारों से मिलकर बहुत सुखद लगा जो अविस्मरणीय है। पत्रकार हितों में संघर्ष करने का निर्णय। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पत्रकार हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही। इस अवसर पर पत्रकार आवासीय योजना में प्लॉट आवंटन के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मंच का संचालन सुरेंद्र सिंह चौहान ने किया। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का शनिवार को सैनी समाज ने स्वागत किया। सैनी सभा के प्रधान कृष्ण सैनी और वरिष्ठ भाजपा नेता पुरुषोत्तम सैनी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया गया। कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। विकास मंडल तिजारा में आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान जय प्रकाश यादव और पूर्व सभापति संदीप दायमा ने भी संबोधन दिया। युवा मोर्चा ने जिला अध्यक्ष अभय सिंह भूरा भी मौजूद रहे। खैरकल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के गांव कन्नीकोट निवासी रिटायर्ड टीचर को स्कूल के प्रिंसिपल ने ठग लिया। शेयर मार्केट में पैसा लगाकर मोटी कमाई का लालच दिया। खुद के घर बुलाकर कई बार में 93 लाख रुपए ले लिए। आखिर में ये बोल दिया कि शेयर मार्केट में घाटा गया। जब पैसा नहीं लौटाया तो पीड़ित ने घटना अलवर की होने के कारण एनईबी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सोडावास के निकट कंडीकोट गांव निवासी रिटायर्ड टीचर धर्मवीर यादव ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पदमाड़ा कला में सीनियर टीचर हैं। इसी स्कूल में आरोपी अशोक कुमार यादव प्रिंसिपल हैं। पत्नी के स्कूल में प्रिंसिपल होने के कारण परिवार से परिचय हो गया। इसलिए एक दिन अशोक कुमार यादव ने उनको खुद के अलवर शहर के 60 फीट रोड घर पर बुलाया। यहाँ शेयर मार्केट में मोटा पैसा कमाने का लालच दिया। बार बार कहा कि बेटे बेटी शेयर मार्केट में काम करते हैं, आप इसमें हमारे साथ काम करोगे तो मोटी कमाई करोगे। कोटपुतली क्षेत्र के ग्राम सुंदरपुरा में एक 29 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाने का मामला सामने आया है। मामले में शक इसलिए गहरा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने जल्दबाजी में बिना पीहर पक्ष को सूचित किए ही मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। यही नहीं, आनंद फानन में दाह संस्कार कर सुंदरपुरा मोक्ष धाम से रफू चक्कर भी हो गए। घटना की सूचना पर जब पीहर पक्ष के लोग शमशान घाट पर पहुंचे तो वहां शव जलते हुए मिला, जबकि ससुराल पक्ष के लोग समेत ग्रामीण मौके से नाराज थे। इसकी सूचना पीहर पक्ष ने पुलिस को दी तो डीएसपी राजेंद्र बुडक समेत कोटपुतली एसएचओ राजेंद्र शर्मा, परियाला एसएचओ मोहर सिंह एवं सरुंड एसएचओ बाबूलाल मीणा में जाब्ते के शमशान घाट पर पहुंच गए, जहां पुलिस टीम ने शमशान घाट पर जांच भी की। साथ ही अलवर से पहुंची एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले में भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप से पशुओं को बचाने हेतु पशुपालन विभाग अलवर द्वारा पशुपालकों को सावचेत एवं जागरूक करने हेतु गाइडलाइन जारी की गई है, ताकि मौसम परिवर्तन के कारण पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित नहीं हो सके एवं समय पर ही अनावश्यक रूप से पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों की चपेट में आने से बचाया जा सके। आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार मित्तल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार पशु का उचित रखरखाव, पोषण का ध्यान रखते हुए सलाह अनुसार पशुओं की नियमित देखभाल कर पशुओं को भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप से बचाया जा सकता है। पशुओं को दिन में 4 बार ताजा एवं शुद्ध ठंडा पानी पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में पशुओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक संतुलित पशु आहार एवं हरा चारा अवश्य देना चाहिए, ताकि उनका पाचन सही बना रहे। पशु बाड़ों में हवा का पर्याप्त प्रवाह हो तथा विचरण हेतु पर्याप्त स्थान की उपलब्धता भी हो। पशुओं के बाड़ों के दरवाजे एवं खिड़कियों पर पाल टाटी लगाकर दोपहर के समय पानी का छिड़काव करने से राहत मिलती है। भैंस वंशीय पशुओं को शाम के समय नहलाना लाभदायक रहता है। डॉक्टर मित्तल के अनुसार वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी होने से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण पशुओं में डिहाइड्रेशन, बुखार, दस्त होना एवं गर्भपात की समस्या बढ़ जाती है। अलवर शहर के प्रसिद्ध कंपनी बाग में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मधुमक्खियों के हमले में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों और पक्षी प्रेमियों ने मिलकर मोर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर कंपनी बाग परिसर में दफनाया। कंडी सेना के सदस्य और समाजसेवी ठाकुर प्रदीप सिंह ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि कंपनी बाग में 2 मोरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। इनमें से एक मोर किसी तरह बच निकलने में सफल रहा, लेकिन दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। धर्मचंद सैनी ने बताया कि घायल मोर पर भारी संख्या में मधुमक्खियां लगी हुई थी। उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने मिलकर मोर को बचाया और कंपनी बाग के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, मगर करीब 10 मिनट बाद जब दोबारा देखा गया तो मोर मृत पाया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से स्थानीय लोग भावुक हो उठे। सभी ने मिलकर मोर के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा और पूरे सम्मान के साथ उसे बाग परिसर में दफनाया। ये घटना न केवल पक्षी प्रेमियों को झकझोर गई, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता भी दर्शाती है। मैं कंडी सेना से अध्यक्ष प्रदीप कुशवाहा बोल रहा हूँ। सूचना ये मिली थी 2 मोरों को मधुमक्खी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उसमें से एक की मृत्यु हो गई, एक उड़ गया, और एक को मृत्यु होने के बाद में उसको शायद सम्मान तरीके से दफनाया गया। राष्ट्रीय सम्मान, पूरा राष्ट्रीय सम्मान दिया हमने मोर को, तो मिलना चाहिए था। कितने बजे सूचना मिली थी आपको? 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद अब एक मोर, दूसरा मोर कहाँ है पता है? दूसरा मोर को उड़ गया, वो चला गया। एक की मृत्यु हो गई थी। मधुमक्खी की आने से मौत हुई। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अभी मुझे क्या, मोर अपने घर के पास से जा रहा था, ये इसके मधुमक्खी काफी सारी चिपकी थी। फिर 1-2 जनों ने मिलकर हमने मधुमक्खी हटाई वहां से और मोर को लेके यहाँ कंपनी गार्डन में छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद वापस थोड़ा बचाव करके इधर की तरफ, ये मंदिर के पीछे की तरफ छोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद जाके देखा तो मोर मर गया था। फिर उसको यहाँ पर आके तिरंगा वगैरह लगा के, नमक वमक डाल के, और जैसे हो सकता है हमारे से वैसे हमने उसको किया, दफनाया। मेरा नाम धर्मचंद सैनी।
अलवर शहर के अरावली बिहार थाना अंतर्गत नया भूरा सिद्धि के सामने कार चालक ने एक डिक्की सवार 57 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिस वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत भी हो गई। मृतक के परिजन ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मृतक चंद्र प्रकाश शर्मा पुत्र क्षेत्रमल निवासी तोलावास हाल निवासी चुगली के पास अरावली बिहार में रहते थे, जो आज सुबह अपनी परचूनी की दुकान का विक्की से जा रहे थे। तभी नया भूरा सिद्धि के सामने कार चालक ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से वो घायल हो गए और आसपास मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गए। परिजनों द्वारा घायल अवस्था में व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने व्यक्ति का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। क्या नाम था इनका? चंद्र प्रकाश शर्मा। ये मूल निवासी तोलावास गांव के हैं, नारायणपुर के, और अब काला कोचुंगी पे रहते हैं। क्या घटना हुई है? दुकान रहती थी, सुबह मार्केट जाके आ रहे थे स्कूल अपनी बाइक से डिक्की से, तो 4 व्हीलर ने उनको सामने से टक्कर मारा। कहाँ पे टक्कर हुई है? ये बुरासिद के सामने। इसके बाद यहाँ पे लेके आए? हाँ, यहाँ पहले दूसरे को निजी हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर वहाँ पे इलाज करवाया तो उन्होंने ब्रेन डेड का ये सब बताया, फिर हम पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लेके। वहाँ पे क्या जाम लग रहा है लोगों ने? हाँ, वहाँ पुलिस है और लोग भी गाड़ी पकड़ ली है? गाड़ी अभी तो खड़ी है वहीं पे, हम देख के आए, पर अभी तो अभी इधर आ गए, तब क्या करते हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर ओम प्रकाश शर्मा है। सदर थाना अंतर्गत स्थानीय गांव कारोली में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। सदर थाना क्षेत्र के कारोली गांव निवासी 35 वर्षीय रहमत पुत्र एवज खान अपने खेत पर काम कर रहे थे। तभी सुबह रहमत के बड़े भाई के पुत्र हकम ताहिर और कलू विवादे जमीन पर नींव खोदने लग गए। रहमत द्वारा उसका विरोध करने पर तीनों भतीजों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे रहमत की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका सदर थाना पुलिस द्वारा सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। रहमत के पुत्र साबिर का कहना है कि करीब 7 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन खेत में अचानक परिवार के लोगों द्वारा नींव खोदने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर रहमत पर हमला किया गया। वहीं पुत्रवधू ताहिरा बचाने आई तो उसके ऊपर भी हमला किया, जिससे ताहिरा को भी चोट आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये खेती का मकान की नींव खोद रहा भाई साहब, उस पर तो पिताजी मेरा गया था वहाँ कि इस पे हमारे जिग में क्यों खोद रहे हो तुम, तो उन्होंने जुड़ी चोट इसके मध्य पे वो चलाया लाठी। अचानक उनको ये छोड़ गया एकदम, तो फिर वही मौके पर ही गुजर गया? हाँ, मौके पर गुजर तुरंत। बीच बचाव करने आया कोई नहीं आया। और किसी के भी लगी क्या? नहीं, इसी के ही बस। ये अकेले ही था वहाँ? हाँ, खेत पे। एक मेरी घरवाली है, उसके और जख्म आई है थोड़ी। उसका क्या नाम? ताहिरा। कौन कौन लोग हैं हमला करने वाले? ये एक कल्लू खां है, एक वो हाकमदीन और ताहिर। जमीन किसकी है? जमीन हमारी थी, हमारी जमीन में नींव खोद रहा था। कितनी बीघा है? वो छोटा सा दाग था, वो 10 बिस्वा 5 बिस्वा का। ये ताऊ का लड़के हैं? हाँ जी, ताऊ का। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा शाखा दिव्य भारती युवा संघ द्वारा आज 19वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक मुकेश गुप्ता ने बताया कि ये शिविर 60 वर्ष तक के नागरिक अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर में काफी यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कार्यक्रम के दौरान रक्तदाताओं को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि रक्तदान एक महादान है, जिससे किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। विशेष रूप से उन रक्तदाताओं को सम्मानित किया जिन्होंने अब तक 5 बार से अधिक रक्तदान किया है। संघ के सदस्यों द्वारा लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने और जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य समाज में सेवा भावना को बढ़ावा देना और नियमित रक्तदान को प्रोत्साहित करना है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा शाखा दिव्य भारती युवा संघ के मार्फत आज गाय शक्तिपीठ पर ये 19वां रक्तदान शिविर महापुरुषों की स्मृति में लगाया जा रहा है। गाय शक्तिपीठ पर प्रतिवर्ष ये रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें हर वर्ग के नर नारी युवा 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो युवा हैं और 60 साल तक के जो नागरिक हैं स्वेच्छा से अपना रक्तदान महापुरुषों की स्मृति में करते आए हैं। आज सुबह दीप पूजन के साथ ही आज का ये रक्तदान शिविर शुरू हुआ और अब तक दोपहर तक कार्यक्रम चल रहा है और शाम तक करीब 2-2:30 बजे तक ये कार्यक्रम हमारे रक्तदान का शिविर पर चलेगा। कितना रक्तदान हो गया? अभी तक करीब 35 यूनिट रक्तदान हो चुका है। क्या लक्ष्य है आगे हमारा रक्त तो देखते हैं कितना है, सभी जितने ये तो जागरूक नागरिकों पर निर्भर करेगा, फिर भी हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में युवा आए और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर महापुरुषों की स्मृति में रक्तदान करें।
क्या नाम है आपका? और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।